वक्त मैं बिल्कुल शाही किले के सामने मौजूद हूँ। इस तरफ बादशाही मस्जिद और सामने शाही किला। तो बादशाही मस्जिद हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं शाही किले को। तो मेरे साथ रहे। शाही किला कैसा है वो तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट अंदाज में दिखाना है, तो मेरे साथ रहे। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश। आम सयाह जाते हैं आते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, मुकामी शहरी है, लेकिन 25 साल से वो इस शाही किले में मौजूद है और अपना रोज़मर्रा इनका यहाँ पर आना जाना होता है, यहाँ पर काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, किस तरह हमें वो गाइड करेंगे। हमें इनसे बात करके खुशी होगी। आप हमें टाइम दे रहे, बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि क्या कहेंगे, ये जो एंट्री है कहाँ से होती है और क्या क्या अहम है यहाँ पर? सर यहाँ पे एंट्री जो होती है ना, ये शाही किले का जो मेन गेट आलमगीरी गेट है वो काफ़ी देर से बंद है। अच्छा। ये जो हालात मुल्क के सही नहीं थे इसलिए बंद किया हुआ है। जो अभी एंट्री हो रही है वो शाह बुर्ज गेट है, वो शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा। फर्स्ट गेट जो है ये पीछे आप देख रहे हैं, अकबरी गेट। अकबरी गेट, अच्छा। यानी कि पंजाबी में इसको बोलते हैं मसीती, यानी कि मस्जिद के नाम से मसीती गेट, यानी कि मस्ती गेट। असल फर्स्ट नाम इसका अकबरी गेट है। और यहाँ से अकबर बादशाह दीवान आम आता था कचहरी के लिए। मुग़ल दौर में कचहरी लगती थी। जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल बनाया, ऊपर डिस्पेंसरी थी, नीचे आवाम बैठती थी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बताते जाए आप थोड़ा सा हमें। तो यहाँ पर मतलब दीवान आम है, ये दीवान आम यानी कि आम लोगों के लिए कचहरी लगती थी। कचहरी लगती थी। अभी इसकी ये रिपेयरिंग कर रहे हैं, छत वगैरह उधेड़ के नए बाले वगैरह जो इसके है ना वो करा रहे हैं। रिपेयरिंग कर ली, इसलिए बंद किया हुआ है। ठीक ठीक। मुगल दौर में बादशाह ऊपर बैठता था, नीचे अवाम बैठती थी, यानी कि कचहरी लगती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और इसके नीचे दौलत खाना होता था मुगल दौर का। सही, बिल्कुल सही। तो इसके साथ ही अकबर का महल था, जो कि अंग्रेज़ दौर में अंग्रेज़ों ने गिरा दिया, जिसके 110 कमरे गिरे हुए हैं और 4 पीछे बचे हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट बिल्डिंग दीवान आम, ये फर्स्ट बिल्डिंग है दीवान आम। दीवान आम यानी कि आम लोगों की कचहरी लगती। बिल्कुल सही। सरदार साहब, मैं चूँकि एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पता है, मतलब मैं आम शहरी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मतलब प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं मिला सिवाय आपके। ये तो आपकी मेहरबानी है। मैंने रिक्वेस्ट किया आपको और आप हमारे साथ, मैंने तारुफ किया तो आपने कहा मैं हाजिर हूँ। सर इसीलिए मैंने आपके साथ चल पड़ा हूँ, लेकिन मैं गाइड नहीं हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। एक चीज़ ये जो खास का चीज़ है ना वो मैं बता सकता हूँ कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ जगह है। जो इसकी हिस्ट्री है ना पूरी जी, वो तो इसकी बुक भी मिलती है, और कोई बड़ा गाइड हो, इंग्लिश मैन या वो जानता हो तो वो ही बता सकता है। तो मैं आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना खास कर वो बता सकता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। सर ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना जी, ये अकबर बादशाह का महल था। 114 कमरे थे इसके। जो 110 गिराए गए, ये 4 पीछे बचे हुए नीचे। ऊपर हवेली रानी जिंदा। अच्छा अच्छा, ये कमरे बचे हुए, ये बचे हुए। ऊपर हवेली रानी जिंदा, यानी कि रंजीत सिंह की वाइफ होती थी रानी जिंदा। ये उसकी ऊपर वाली हवेली है, जिसमें सिखों की वो तस्वीरें वगैरह, जंग का मंजर तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं। जो लोग आते हैं और खुशी से देखते हैं और बहुत खुश होते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये म्यूजियम है कि नहीं? म्यूजियम है, म्यूजियम है। ऊपर भी है नीचे भी है, 2 म्यूजियम, जिसमें तलवारें, घोड़ा वगैरह जो सामान पड़ा है ना, जंगी सामान 3 दौर का, मुगल दौर का, अंग्रेज़ दौर का, सिख दौर का, तीनों मुगल यानी कि दौर का सामान पड़ा यहाँ पे। जहांगीर शहजादा सलीम का यानी कि वो सामने बेडरूम है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो सामने इनका बेडरूम। जी जी, सही 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 सही। और जो सर साइडों पे ये बिल्डिंगें हैं ना, हाँ, ये नज़र आ रही, इधर भी और इधर भी, ये उनके गेस्ट रूम है। अच्छा, यानी गेस्ट रूम है। जो भी मेहमान आते थे ना यहाँ पे ठहरते थे। अच्छा। नीचे आपको जालियाँ नज़र आएंगी। अच्छा। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ये ठंडे एसी जैसे होते हैं। अच्छा। गेस्ट रूम, मेहमान खाने जितने भी हैं। और ये आप जो देख रहे हैं फोंडक वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा मुगल दौर में तानसेन होता था। अच्छा। साज वगैरह बजाता था। और यहाँ पे दानसगाह भी अनारकली की है दरमियान में।
फ़ोन वगैरह अभी भी चलते हैं। अच्छा कोई डेलीगेशन पार्टी लाते हैं ना अच्छा तो चलाते हैं, हमारे लिए नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब आज इतवार था, रश था, आज चले रहे, 2-3 घंटे चलाया इन्होंने। अच्छा क्योंकि जब एक इस आदमी कोई इंसान नहीं आएगा तो फिर चलाने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा डांस करते हैं, क्या करते हैं? ये अनारकली की डांस गाह है, अच्छा डांस गाह है वो वो सामने सामने में। अच्छा वो वाला। छोटा सा उसकी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हाँ हाँ वो शाह जहांगीर का गुसल खाना है, आगे तालाब है नहाने के लिए, अच्छा वो पीछे तालाब भी है छोटा सा। अच्छा ये पूरे एरिया को हाता जंगीरी बोलते हैं, यानी हाता कि जंगीरी। जिसको शहजादा सलीम भी बोलते हैं और हाँ, जंगीर भी उसका जंगीर नाम भी है। उसका नाम है। और हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ। ये जगह दीवाने खास, अच्छा ये पीछे आप अगर कैमरेमैन दिखा सकता है तो ये एक पीछे काम हो रहा है। अच्छा दीवाने खास, जैसे दीवाने आम है आम लोगों के लिए, दीवाने खास खास। खास लोगों के लिए। खास जैसे लोगों हमारा इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है, ये अच्छा। मुगलों का दारुल खिलाफा था, खास लोगों के लिए। ठीक और कैमरेमैन दिखाएगा पीछे ये एक थड़ा सा बना हुआ है, यहाँ पे बादशाह स्टेज लगाता था, नीचे आवाम बैठती थी। अच्छा और इसी के सामने बिल्कुल शाहजहां की ख्वाबगाह है, अच्छा जिसके 5 कमरे हैं और उनके अंदर दरवाजे वगैरह पर्दे लगे होते थे, कपड़े के पर्दे लगे होते थे। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो यहाँ पे आराम करता था शाहजहां, बेडरूम उनका। जब शादी होगी मलका मुमताज़ से तो उसके लिए शीश महल बना, पीछे जो शीश महल आगे है। ठीक ये है। सर दीवाने खास। सर जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं ना, ये शाही हमाम है, लेडीज़ शाही हमाम, ख़वातीन के लिए। ये अगर कैमरेमैन दिखाए, सामने जंगले से नज़र आ रहे हैं, ठीक है ये जंगले से अंदर हाउस बने हुए हैं नहाने के लिए, ख़वातीन के लिए। अच्छा ये भी हाउस है नहाने के लिए। अच्छा अगर पीछे कैमरामैन दिखाए, ऊपर दीवार के सामने एक पैप आ रहा मट्टी का, हाँ जी बिल्कुल हाँ। ऊपर टैंक होता था, मशकों से पानी भर के, चमड़े की मशक है तो वहाँ से पानी आता था, तो इसमें इस हाउस से आगे भी जाता था। ये गर्मियों के नहाने के लिए और अंदर वाला सर्दियों के नहाने के लिए, यानी कि शाही हमाम लेडीज़ ख़वातीन के लिए। बिल्कुल सर जो पत्थर आप देख रहे हैं ना नीचे, जी जी ये पहले वाला पत्थर ओरिजिनल नहीं है। अच्छा इनका फर्श पहले जो छोटी टाइल होती थी ना, वो लगाए उनका थे। फर्श था। ये टूट फूट का शिकार हुआ तो ये दोबारा अभी इन्होंने लगवाया महकमे वालों ने। पाई बाग ख़वातीन के लिए ये बाग होता था, चहलकदमी के लिए। ठीक इसके अकब में पीछे देखें, एक लाल बुर्ज है, एक काला बुर्ज है। 1556 में रावी दरिया बिल्कुल किनारे पे, यानी कि शाही किले की दीवार के साथ चलता था, अभी काफ़ी पीछे चला गया है। लाल बुर्ज और काला बुर्ज यानी कि एक लेडीज़ के लिए होता था, एक जेंट्स के लिए। पीछे रावी दरिया के नज़ारे के लिए बैठ जाते थे। और यहाँ पीछे आप जाएंगे तो बैक साइड पे शीश महल है, मलका मुमताज़ और शाहजहां का पाई बाग। ये पीछे अगर दिखाएगा कैमरेमैन तो ये बरामदे बने होते थे, जी बरामदों की छत थी। अच्छा जब यहाँ पे बादशाहज़ादियाँ सैर के बाद बैठती थी तो बरामदे बने थे, बेंच बने होते थे, यहाँ पे आराम के लिए बैठ जाती थी। और इसी तरीके आगे चलते हैं, वहाँ पे लेडीज़ ख़वातीन के लिए शाही मस्जिद भी है छोटी। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ना, ये पाई बाग के आगे रास्ता है। अगर कैमरामैन पीछे दिखाए, ये रानी जिंदा की इबादत गाह है। रंजीत सिंह की वाइफ होती थी रानी जिंदा, अच्छा ये उसकी इबादत गाह है। ठीक तो है यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ भी थी, अच्छा जो बाद में महकमे वालों ने हटा दी हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई जाता भी नहीं है। इसलिए ये गुरुद्वारा, जैसे हमारी मस्जिद इबादत गाह होती है, ये सिखों की इबादत गाह है। ये अच्छा। पीछे कैमरेमैन अगर दिखाए तो पीछे ये बुअर्ची खाना उनका। अच्छा ये भी मैंने जाना है सरदार साहब के, आप ये शाही किला की तारीख़ अगर आप बताएं कि ये कब तामीर हुआ, किस तरह ये? सर ये 1556 का महमूद गजनवी के दौर का बना हुआ किला था। असल में इसकी जो हिस्ट्री है ना, जी रामचंद्र था, रामचंद्र हिंदू, अच्छा उसके 2 बेटे थे, लहू और कस्सू। अच्छा कस्सू के नाम से कसूर बना और लहू के नाम से लाहौर बना। अच्छा जिसका मकबरा जो हम बोलते हैं ना, उनका जो मसलन जहाँ पे वो समाधि वगैरह है, जो आलमगिरी गेट बंद है ना, उसके आप एंट्री होंगे ना तो साथ ही उसका वो समाधि वगैरह बनी हुई है रामचंद्र की, वो लहू की। अच्छा तो ये अभी तो वो बंद उस वक्त है, उस तरफ हम जा नहीं सकते। ये पीछे जो देख रहे हैं 1631-32 में ये शीश महल बना। 1631-32 में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाई, जो पीछे नज़र आ रही है आपके। और ये एक छोटी सी मस्जिद है लेडीज़ पीछे। अच्छा और पूरे किले के अंदर 6 कुएँ हैं, अच्छा ठीक जो बैल से या ऊँट से चलते हैं, जो पानी निकाल के इस्तेमाल होता है। जिनमें से ये पीछे एक कुआँ वो भी नज़र आ रहा है। और जब आप एंट्री में किले के अंदर, वहाँ पे भी है। और पीछे एक ऑफिस है, वहाँ पे
उस तरफ है, पीछे क्वार्टर वगैरह हैं जो मुलाजिम वगैरह उनके उधर है। यानी कि पूरे किले के अंदर 6 कुएँ हैं पानी के। 1556 से लेकर 1631 तक मुग़लों का यानी कि दौर था। उसके बाद अंग्रेज़ भी आए, अंग्रेज़ों ने भी 100 साल हुकूमत की। और अंग्रेज़ दौर में रंजीत सिंह सिख भी आया, जो शेर पंजाब बोला जाता है। रंजीत सिंह सिख, जिसकी पैदाइश गुजरांवाले की है। अभी उसका स्टैचू वगैरह भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो शीश महल के बाहर आप देखेंगे ना तो एक 8 दरा सा बना हुआ है। अच्छा। वहाँ पे रंजीत सिंह दरबार लगाता है, यानी कचहरी। अच्छा। दीवाने आम जो बोला जाता है, वहाँ पे अकबर, शाहजहां, जहांगीर वहाँ पे दरबार लगाते रहे। और जहांगीर जो क्या है उसका नाम है रंजीत सिंह, यहाँ पे दरबार लगाता था। तो शीश महल अंदर है। अच्छा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आस्ता आस्ता। ये पीछे जहाँ पे शहजादियाँ हाथी घोड़े पे बैठ के मलका और बादशाह, जिसका नाम हाथी पैर सीढ़ियाँ हैं, वो ऊपर से शाहबुरज गेट, यहाँ पे इनको कहा जाता है, शाहबुरज गेट से ऊपर आते थे शीश महल से। ये एक कवर पोर्शन पे हम आ गए हैं। किले का शीश महल है ये, तो ये देखते हैं। अगर आप देखें हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ। अगर आप देखें इस तरफ, अगर आप देखें तो ये शीश महल का थोड़ा सा डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आप पढ़ ले आराम आराम से। सिर्फ मैं इसको वो कवर कर लेता हूँ कैमरे से। ये पूरा इस तरह है। देखिए ये शीश महल बिल्कुल सामने, और लेकिन इसका 100 रुपये की पर्सन है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा ये मुकामी शहरी जो है ना, बहुत सारे वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो बच्चे 25-20 मेंबर होते हैं फैमिली के, तो उनको यहाँ आने में और अंदर जाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो इस हवाले से एक दफ़ा उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन ये यहाँ पर दूसरी दफ़ा इनको और 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ सूबाई हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा टिकट दे, बार बार ज़हमत और बार बार लोगों को तंग ना किया जाए। ये कुआं है जहाँ से वो पानी। बिल्कुल ठीक। ये मस्जिद है। अच्छा, ये मस्जिद है। देख लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पानी इसका एहतराम था। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मस्जिद है उस ज़माने की, उसी हालत में है। और क़ब्ला रूह ये उस दौर के सुरंगें हैं। ये बताया जाता है मुबैना तौर पर कि ये दिल्ली तक जो है ना ये सुरंगें जाती थी। अब मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त ताले लगे हुए हैं, बंद है और कोई नहीं जा सकता। तो ये शीश महल के साथ है।
इस शाही किले के म्यूज़ियम में 3 इद्वार की जो अशिया है वो मौजूद है, यानी अंग्रेज़ दौर की, सिख दौर की और मुगलिया दौर की। तो तमाम जो यहाँ पर मतलब तीनों सकाफ़तों, तीनों जो जंगजू जो सामान है, इनकी अशिया है, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी दिलचस्प म्यूज़ियम है। मेरे साथ रहे, मैंने आपको म्यूज़ियम दिखाना है, मेरे साथ रहे। की आंखों के अलावा हर चीज़ में रंजीत सिंह का ये घोड़ा था। मरने के बाद इसको स्टफ कर दिया गया। उसके मरने के बाद उसके कमरे से जो 4 मिले वो लहजा पड़े हुए हैं। ये सोने की तारों वाली चादर भी पड़ी हुई। यहाँ की जो गान जिसको कहते हैं कि किसी के कंधे पे रख के चलाने वाली बंदूक, ये क्योंकि उस ज़माने में दरिया रावी यहाँ से गुजरता था ना, अगर कोई दरिया की तरफ से ऐसा उसका रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू, आप इसको देख सकते हैं। लोग आते हैं, इसके साथ तस्वीरें भी बनाते हैं। वो सामने मीनारे पाकिस्तान, और ये भी शाही किले का एक हिस्सा है, जो पहला पोर्शन है। ये अगर आप देखें पूरा
तो उस वक़्त के जो मज़दूर और राज ये काम करते थे, एंटीक काम किया उन्होंने। इसमें पत्थर और चूना जिसको कली बोलते हैं और माँ की दाल, इसका वो मसाला जो है ना उन्होंने इन इमारतों के अंदर जो है ना लगाया हुआ है। तो आप देख लें कि इतने 100 साल बाद भी वो इमारतें अभी भी आजकल की जो इमारतें उनसे मजबूत हैं। तो आप देखेंगे जब का किला बना हुआ है, ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा आए और पानी भी बहुत आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दीवारों को, इस जगह को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितनी मजबूत दीवारें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मसलन हमें भी इस चीज़ों को ऊपर गौर करना चाहिए ताकि हम भी जो है ना इस काम की तरफ आएँ जो हमारे माजी के काम है। तो आप देखें कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, एंटीक है हमारे लिए।